आयतुल्ला खामनेई ने कहा था कि मुस्लिम जो वर्ड है वो आकर हस्तक्षेप करेगा कश्मीर के लोगों को आजाद कराने के लिए और समर्थन देने के लिए। जुलाई 2017 में आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कश्मीर की आवाज वैश्विक स्तर पर उठाना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है। भारत की संसद में पास हुआ है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर ही कश्मीर का मुद्दा हल करेगा। इसमें किसी तीसरे कंट्री का कोई हस्तक्षेप नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। अगस्त 2019 में फिर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि भारत में मुसलमानों का हाल बहुत खराब है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये कहा था, डायरेक्ट हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल क्षेत्र में हाथ डाला था आयतुल्ला अली खामनेई ने। अगस्त 2019 में फिर कहा था आयतुल्ला अली खामनेई ने कि कश्मीर में न्यायपूर्ण नीति लागू करने की मांग की थी आयतुल्ला अली खामनेई ने, और आर्टिकल 350A और 370 हटाने का विरोध किया था। ये हमारे संविधान पर उसने कठोराघात किया था आयतुल्ला अली खामनेई ने। 2020 में जो मार्च में दिल्ली दंगा हुआ था, दिल्ली दंगे में क्या कहा गया था कि हम 7 सिस्टर को काटकर अलग करेंगे। इस बात का उसने समर्थन किया था और कहा था आयतुल्ला अली खामनेई ने कि दिल्ली दंगों में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था। क्या 2020 में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था? आप मानते हो, भारतीय मुसलमान क्या मानते हैं कि नरसंहार हुआ था दिल्ली में? ऐसे आयतुल्ला अली खामनेई हमेशा भारत के विरोध में ये बातें करते थे। हम 1984 में उन्होंने क्या कहा था, 1994 में क्या कहा था, उसका डिप्लोमेटिक और अभी का जो डिप्लोमेटिक है, जो विदेश नीति है, वो टोटली चेंज हो चुका है। भारत का स्टैंड साफ है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर है। जहां भी पीस की बात होगी भारत उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत हमेशा शांति का मसीहा रहा है। जहां भी पीस की बात होगी भारत अपना समर्थन देगा। हम आज भी कहते हैं, भारत आज भी कह रहा है कि गाजा इजराइल अमेरिका का युद्ध खत्म होना चाहिए। आज भी हमारा साफ ही है मकसद। भारत सरकार कभी युद्ध के पक्षधर नहीं है। अब हम बात करते हैं, यही कारण है कि भारत सरकार ने आयतुल्ला अली खामनेई के मृत्यु पर कोई शोक संदेश प्रकट नहीं किया है, क्योंकि वह एक धार्मिक मजहबी लीडर थे। उनका ईरान के जो ना प्रेसिडेंट थे, ना प्राइम मिनिस्टर थे, ना उनके पास कोई पदवी थी। ये रहा हमारा दोस्ती है। चाबहार पोर्ट पे हम लोगों ने 14 करोड़ रुपयों का हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। 10 करोड़ रुपए हमारा ऑलरेडी उसमें लग चुका है और 4 करोड़ बाकी था। किसी वजह से, यही आयतुल्ला खामनेई की वजह से वह ऐसे पचड़े में फंस गया, उस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। मगर हम आज भी चाहते हैं कि ईरान में पीसफुल हो, शांति मिले, क्योंकि उस केवल ईरान इजराइल का युद्ध नहीं है, ये पूरे मुल्क पर, पूरे आस पड़ोस के विश्व में यह जो घटना है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी चीज, आयतुल्ला अली खामनेई का इतिहास के बारे में जाने। हमारा मेन मकसद, भारत का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है इस युद्ध का, मगर इजराइल अमेरिका का कहना यही है कि अमेरिका का कहना यही है कि जो ईरान कर रहा है वो पूरे विश्व के लिए खतरा का विषय है। क्यों खतरा का विषय है? क्योंकि ईरान का जो लीडर था वो इस्लामिक न्यूक्लियर बम बना रहा था। एक तो पाकिस्तान के पास है ही बम, जो हमेशा पूरे विश्व को के नाक में दम कर रखा है कि कहीं भी होगा हम न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर देंगे। एक को लेके तो मुल्क विश्व जूझ ही रहा है। ईरान वही करना चाह रहा था। ईरान कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ईरान ने देखो क्या किया है। जो लोग आंसू बहा रहे हैं ना, उनको बड़ी ध्यान से ही बातें सुनना चाहिए। ईरान ने जो आयतुल्ला अली खामनेई के लीडरशिप में लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे जो आतंकवादी संगठन है उसको आर्म्स एंड एमिनेशन दिया, उसका समर्थन किया कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में आतंकी गतिविधियां करे और वहां के लोगों, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारे।
गाजा में जो अयतुल्ला अली खामनेई है, उन्होंने हमास को समर्थन किया और हमास को आर्म्स एंड एमिनेशन और बम बारूद सारा चीज दिया कि निर्दोष लोगों का जिहाद करो।